फाइनली हम बहुत एक्साइटेड है छोटे बच्चे को खिलाने के लिए, क्योंकि बहुत वक्त से फैमिली में कोई छोटा बच्चा नहीं था। तो आपको उसको भी ब्लॉग में दिखाएंगे। अभी मैं जाती हूँ, भाई ने नीचे कार निकाल ली है, तो अभी हम फिर आके मिलते हैं आपसे। घर आने में 2 घंटे लगेगा, तब तक वो हमें से रास्ते में दूध दे देंगे। अम्मी के चेहरे पे ऐसी मुस्कान आई है, नहीं तो अम्मी के तो होश उड़े थे फ्रेंड्स, और सुबह थे तब तो फिर अम्मी से कंट्रोल नहीं हुआ। फिर अम्मी बहुत रोई, लेकिन अम्मी ने फिर बहुत हिम्मत दिखाई, हमने समझाया। और सारे मामू लोगों के भी कॉल आ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आप अपनी तबीयत मत खराब कर लेना, नहीं तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अम्मी की दुआ, आप सबकी दुआ, सारे रिश्तेदारों की दुआ से पापा, वो मुश्किल वक्त था जो चला गया बस। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अपडेट, हमारे फैमिली डॉक्टर जो है, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि वो डॉक्टर तुषार हैं, जो बहुत, तो जब ये चीज़ हुई थी हमने सबसे पहले उन्हें कंसल्ट किया था, तो उन्होंने रेफ़र किया था कि आप डॉक्टर वत्सल कोठारी के पास जाइए और जा सकता तो आप इनको एक दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए जस्ट फॉर 2 डेज, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के लिए से वो ठीक है कि नहीं, सब चेकअप करने के लिए, देखने के लिए। तो और आज अभी हम लोग ने यहाँ पे, जैसे कि हम, आपको पता है कि हम बहुत दूर रहते हैं, तो वहीं पास में एक होटल बुक किया है। अभी मैं जस्ट फ्रेश होने आया, तो ये आ गया है मेरा नाश्ता, एक्चुअली हमारा नाश्ता। तो मैं नाश्ता करके निकलूंगा और ये आराम करेगी। और आज मैं नींद की थोड़ी कच्ची, मुझे थोड़ी ज्यादा नींद लगी। उसने बोला था एक, तो मैंने 2 किए। चलो खा नहीं, 4 थोड़ी कम, तो मैं खा लूंगी। हो गया हमारा नाश्ता, मैंने खा लिया है। और अभी ये मैडम यहाँ पे चाय के पास, और ये आराम करेंगे, सोएंगे। फिर तो कब तक आओगे? तो आप बोलोगे बोलो तो भी चलो, आराम से सो के आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज़। यस, आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे डीएम्स आए, यूट्यूब पे मैसेजेस आए, कमेंट्स में, चीज़ों में। दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एहसास दिलाते रहने के लिए हर बार कि आप हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे ब्लॉग्स का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। पोस्ट ने किया था इन्हें, उसके लिए, उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था, बहुत ख़ास रीज़न था। वो क्या था वो आज हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। और क्यों नहीं आए थे ब्लॉग्स आज से, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। नई ज़िंदगी की शुरुआत है और थोड़ा सा इंसान घबराता भी है, डर भी। लाइफ का नया फेज है, एक लाइफ का नया फेज है। थोड़ा इंसान घबराता भी है, डरता भी। आप में से कई लोग इस चीज़ को समझ गए थे। हाँ। क्योंकि जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा एक कनेक्शन है आप सबके साथ, चीज़ें समझ जाते हो। और क्योंकि लास्ट ईयर, ये सब आप लोग को पता नहीं है क्योंकि हमने ये आपसे डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो सीधे, अगर जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं सोशल मीडिया पर चीज़ें, अगर उस चीज़ को लेके कभी कुछ गलत बोलते हैं तो सीधे दिल पे चीज़ें लगती हैं। तो इसलिए हमने वो चीज़ें आपसे शेयर नहीं की थी। लास्ट 2022 फेब एंड या मार्च के आसपास एक मिसकैरेज हुआ था, तो डर थोड़ा सा और ज़्यादा था उस टाइम पे। आई थिंक 6th वीक, 6 हफ्ते की, 6-7 वीक की प्रेगनेंसी थी दीपिका की, और उस टाइम पे मिसकैरेज हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें थी उसके बाद से। इसके बाद थोड़ा सा डर थोड़ा ज़्यादा था। ऑब्वियसली आप लोग समझेंगे, हम अकेले नहीं है, कई लोग इस फेज से गुजरते हैं। थोड़ी हेल्थ भी डिटेरिएट हुई थी इसकी। जैसे जब आप बातें किया करते थे, क्या हो गया दीपिका को, ऐसे मोटी हो रही है, ये हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर इंसान के रीज़न होते हैं। बट ठीक है, मुझे लगता है कि जब सही वक्त हो तब इंसान को उसके बारे में बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। तो आज हम ये आपको बता रहे हैं कि ऐसा भी हुआ था। तो शायद इस वजह से हम थोड़ा सा और भी डरे हुए थे। बट येस, अभी, और इनफैक्ट जब मुझे याद है 25 नवंबर मैं चांदीवली में शूट कर रहा था, जब दीपिका का फ़ोन आया था, व्हाट्सअप आया था कि शोएब रुको, मैं फ़ोटो भेज रही हूँ, देखो। एंड देन फिर जब मैंने खोल के देखा तो ऐसे लाइन थी, एंड आई वाज लाइक ठीक है दीपिका, ओके। मैं ऐसे ही था, दीपिका ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिल पे मत लगाना, क्योंकि ऑलरेडी एक बार चीज़ें हो चुकी थी ना। ज़्यादा दिल पे मत लगाना, जो होगा अल्लाह की मर्जी है, ठीक है, ऐसा चीज़ें करके। मतलब हम दोनों अपने एंड से ऑब्वियसली खुशी तो बहुत होती है, हर किसी को होती है, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे ना उस चीज़ को सेलिब्रेट करने में भी, या एक खुश होने में भी, क्योंकि पिछली बार जो हुआ वो होके ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। तो वो, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि शायद इस बार है, शायद इस बार है। तो मैं जैसे ही वापस आई, मैंने टेस्ट किया एंड फिर मैंने शोएब को भेजा। लेकिन उसके बाद हम बहुत बहुत केयरफुल थे हर चीज़ में। एंड शुरुआत में इनफैक्ट यहाँ तक मैंने उसी दिन इसको बोला भी था कि अम्मी को मत बताना अभी, क्योंकि लास्ट टाइम ऑब्वियसली बात है, हम लोग कभी कहीं ना कहीं थोड़े से बहुत प्रैक्टिकल इन चीज़ों को लेके समझ जाते हैं, समझा लेते हैं, लेकिन अम्मी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके इमोशनल हो गई थी। ये भी बहुत इमोशनल थी, इसको भी बहुत वो चीज़ हिट की थी।
एंड सबको जब बताया था तो उसको मैंने बोला था, हमने कहा दीपिका नहीं, अभी अम्मी को नहीं बताना है। लेकिन जब 15-20 डेज़ के बाद जब डॉक्टर ने, क्योंकि इसके साथ थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, चीज़ें होती हैं, और वो तो भी एक रीज़न है कि 3 महीने तक और ज़्यादा आप सबको पता है द फर्स्ट 3 months आर द मोस्ट डेलिकेट फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, ऑफ एवरी प्रेगनेंसी। हर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। एंड जैसे कि शोएब ने कहा कि मेरे साथ थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए हम और ज़्यादा केयरफुल थे। तो जब मैंने दीपिका को भी बोला था, दीपिका अभी अम्मी को नहीं बताना है, क्योंकि अल्लाह ना करे कभी कोई ऊंच नीच हो, कुछ हो, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, चीज़ें हुई थी, तो फिर से मैं उनको मतलब नहीं चाहता कि उनको इतनी तकलीफ पहुंचे। लेकिन फिर जब डॉक्टर ने आई थिंक अम्मी को भी हमने 15-20 डेज़ के बाद बताया है, जब डॉक्टर ने बोला दीपिका को स्पेशली बेड रेस्ट, अब आपको बेड से हिलना ही नहीं है, बिल्कुल आराम करना है, हाँ बहुत ज़रूरी काम है तो आप निकल सकते हो। वो भी गाड़ी स्पेशली इस तरीके से चला कि 20-25 की स्पीड से ऊपर ना जाए, आपको धचके ना लगे। और यही रीज़न था कि गाड़ी जो है वो चेंज की थी, हाई कार ली थी, तो ये सारी चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह। इनफैक्ट जिस दिन हमने अम्मी को बताया, अम्मी यहीं आके बैठी थी और अम्मी को ऑब्वियसली माँ है, अम्मी को भी डाउट हो गया था, बिकॉज यू नो मैं जिस तरह से ज़्यादा रेस्ट कर रही थी, एनर्जी लो कभी है, ऐसे रहती नहीं, कभी होता नहीं है, तो अम्मी को भी डाउट हो गया, सबको डाउट हो गया था। लेकिन वो ना हम कुछ कह रहे थे, ना वो डर के मारे ना कुछ कह रही है, ना कुछ पूछ रही हैं। तो उस दिन जब आके यहाँ बैठी अम्मी, तो शोएब ने बोला अम्मी अच्छा सुनो, तो अम्मी का सबसे पहले निकला हमें मत बताना अभी क्योंकि हर किसी के दिल में वो जो पिछली बार हुआ उसको लेके एक डर है, जो बहुत नेचुरल है, मतलब वो हो जाता है। तो बट यस, सबकी दुआएं हैं कि अभी सब ठीक है। यस, सबकी दुआएं हैं, और सबकी हम नहीं वेट कर सकते, सब हमसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि क्या है क्या है, तो और ऐसा नहीं हम भी मिस कर रहे हैं, हाँ, हम आपको नहीं बता पा रहे, तो वो एक लाइफ की बहुत ऐसी कुछ अधूरा लग रहा है। तो यस, ये रीज़न था कि इस वजह से ब्लॉग्स नहीं आ पाए थे, क्योंकि जैसे कि पहले बोला झूठ नहीं बोल सकते थे। अब तक आप शायद इंस्टाग्राम पे देख चुके होंगे, एंड उसका मैंने चलो ये वीडियो शूट कर लेते हैं ताकि आप सबको हम बता सकें। और यस, अब इंशाल्लाह ब्लॉग्स आएंगे आपके पास, आपके लिए। हम भी आपसे दूर नहीं रह सकते, तो अब इंशाल्लाह ब्लॉग्स आते रहेंगे। मैं भले भी कितना भी बिजी हूँ, लेकिन हफ्ते में एक आध ब्लॉग तो मेरा चला जाया करता था, एंड दीपिका के तो आते ही रहा करते थे। फाइनली अब सब रीज़न आपके सामने है। आई एम सॉरी अगर किसी का दिल दुखा हो, किसी को हर्ट किया हो, व्लॉग्स नहीं आए हो, सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये रीज़न था। आई होप हम सबको माफ़ करेंगे, क्योंकि हमने व्लॉग्स क्यों नहीं डाले, इस रीज़न की वजह से नहीं डाले। बट येस, DM कमेंट्स हर तरीके से फ्लडेड है, यूट्यूब भी, इंस्टा भी, सब कुछ कि आप लोग क्यों नहीं दिख रहे, आप कहाँ हो। एंड कई लोग बहुत कॉन्फिडेंटली ये मैसेज कर रहे हैं कि हमें पता है, टेक केयर, ध्यान रखो, सब अच्छा होगा, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि अच्छा लगता है जब आप में से कई लोग समझते हैं ना उस चीज़ को कि हाँ ये रीज़न हो सकता है, बट कोई बात नहीं, जो नहीं समझते उनके लिए भी कोई बात नहीं। तो ये रीज़न था। तो दुआओं की ज़रूरत है, आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, बस दुआ कीजिएगा।